प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम में जय मसीह। सनातन सुसमाचार टीवी हम देख रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपके हाथ में देते हैं। इस ऑनलाइन पे जितने लोग प्रभु जी देख रहे हैं और जुड़े हैं, जितने मेरे प्रिय प्रभु, उन सभी को हम आपके हाथ में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा उनके जीवन पर आपकी आशीष हो, ये वचन को सुने, उनके जीवन में शांति मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के वचन हम सीखेंगे कि सनातन परमेश्वर के कैसे धर्म ने बदल दिया। विषय है सनातन परमेश्वर को कैसे धर्म में लोगों ने बदल दिया। उसमें से पहला चीज हम सीखेंगे कि यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय और आपको 28 पद। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है ना शर्मित होता है, उसकी बुद्धि आगम्य है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमने सीख रहे हैं सनातन परमेश्वर के विषय में। यहाँ हमने सीखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर है। यहोवा जो सनातन परमेश्वर है। यहोवा जो सनातन परमेश्वर, जिसका अर्थ शाश्वत सनातन परमेश्वर, जिसका कोई ना शुरुआत है और ना ही अंत है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, पूरे पृथ्वी का सृजनहार है, सृष्टि करता है, वह ना थकता है। वो कोई मनुष्य नहीं है कि थक जाता है, वो थकता नहीं है। देन वह ना शर्मित होता है। उसकी बुद्धि आगम्य है। उसकी बुद्धि को आगम्य है, शाश्वत है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थी सनातन परमेश्वर जो सब वस्तुओं का सृजनहार है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उत्पत्ति 21 अध्याय और आपको 4 पद। यहां पर लिखा है, इक्कीस अध्याय और आपको 33 पद। सॉरी। फिर अब्राहम ने बिसबा में झाओं का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन परमेश्वर है प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की? सनातन परमेश्वर से, है ना। सनातन परमेश्वर से अब्राहम ने प्रभु से प्रार्थना किया और वहां पर अब्राहम एक वृक्ष लगाता है और यहोवा के नाम से जो सनातन है उस परमेश्वर से वहां पर जो है कि वो प्रार्थना करता है। यशायाह 26 अध्याय, तीसरे पॉइंट देखते हैं। यशायाह 26 अध्याय और 26 अध्याय और आपको 4 पद। यहां पर लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख। प्रेज द लॉर्ड।
यहोवा पर सदा भरोसा रख। सदा मतलब कभी उसके अंत नहीं, कभी उसका कोई खत्म होने वाला युग नहीं है। यहाँ पर यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है ना। देन वो उसकी शुरुआत या अंत नहीं है, वो अल्फा और मेगा है, पहला और अंतिम है। ओ परमेश्वर कहता है यहोवा पर सदा भरोसा रख। वो कभी खत्म होने वाला कोई बस तो नहीं है कि आज बनाया और कल ले जा करके पानी में दफन कर दिया। वो सदा युगान युगान रहने वाला परमेश्वर, वो बदलता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए उसे सदा बोला गया है, हमेशा, एवरमोर, युगान युगान, हमेशा के लिए जैसा है वैसा ही रहेगा। और उसका नाम सनातन चट्टान है। उसका नाम सनातन चट्टान परमेश्वर है, जो आज से नहीं हजारों हजारों साल से पहले से सनातन परमेश्वर के वचन में, बाइबल के अंदर में वर्णित है और पाया जाता है। और एक और पद हम देखते हैं, इब्रानियों की पत्री और 9 अध्याय और आपको 14 पद। यहाँ पर लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया गया। पृथ्वी पर आदम हवा को बाद जिससे ही परमेश्वर की आज्ञा उन्होंने उल्लंघन की, वो परमेश्वर की नज़र में श्रापित हो गए। उसके बाद पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, कोई भी, सबके सब अपवित्र हो गए। इस धरती पर कोई ऐसा पवित्र व्यक्ति नहीं था जो मनुष्य जाति को बलिदान दे सके। कोई भी जानवर या किसी प्रकार का जंतु इस धरती पर पवित्र नहीं थे, सब श्रापित हो चुका था। और परमेश्वर को एक निष्कलंक मेमने की जरूरत थी, एक पवित्र मेमना की आवश्यकता थी, जो मनुष्य के लिए बलिदान हो सके। पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं शरीर में धारण किया और सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। सनातन वही होता है जिसका कोई उसे शुरू नहीं कर सकता। वो शाश्वत सनातन परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, सनातन शाश्वत सुसमाचार जो परमेश्वर लेकर आया। और वो सुसमाचार पूरे मानव जातियों के खुशी का सुसमाचार था, और जो कोई उस पर विश्वास करे उसकी पाप क्षमा किए जाएंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया और उसको मारा गया और गड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। और वो उसके जैसा कोई पवित्र इस धरती पर नहीं था बलिदान होने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए। पर परमेश्वर स्वयं शरीर का रूप धारण की, आत्मा का रूप धारण की और गर्भ में आया और पूरे मानव जातियों के लिए बलिदान हुआ।
उसके पाप, उसके लहू बहने से हमारे पाप क्षमा किए गए। यशायाह 53:5 में लिखा है, उसने हमारे लिए कोड़ा खाया, उसने हमारे लिए मार खाई और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो यहाँ परमेश्वर के वचन, जब यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ, उसके लहू बहा, तो हमारे विवेक को जो मर चुके थे, कोई समझ नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, इसमें मरा था, पाप में मर चुके थे, तब परमेश्वर ने अपने लहू बहाकर मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। मरे हुए कामों को क्या कर दिया, उसके लहू हमें शुद्ध कर दिया, ताकि जीविते परमेश्वर की हम सेवा करें, जीविते परमेश्वर की हम सेवा करें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सनातन आत्मा, कौन सा परमेश्वर है, यहाँ सनातन आत्मा है, जो शाश्वत सनातन परमेश्वर है, जिसे कोई मार नहीं सकता है, कोई उसे अंत नहीं कर सकता और ना ही उसको कोई बदल सकता है। वो है सनातन आत्मा। प्रकाशित वाक्य, आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य पुस्तक और 14 अध्याय, आपको 6 पद। यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, प्रेज द लॉर्ड, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति के, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। पृथ्वी पर रहने वाले लोग, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए स्वर्गदूत आकाश से परमेश्वर का संदेश लेकर आता है, मनुष्य को बचाने के लिए। और उसका सुसमाचार था सनातन सुसमाचार, जिसका वर्णन है परमेश्वर का कोई अंत नहीं है। वो शाश्वत सनातन परमेश्वर है, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई बदलता नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं होती है। वो युगान युगान जैसा है वैसा ही रहेगा। और वही तो मनुष्य को बचाने के लिए सुसमाचार स्वर्ग से लेकर धरती पर आया, जिसमें कोई पाप नहीं था। और वही परमेश्वर है जिसका नाम सनातन परमेश्वर है, जिसका नाम सनातन सुसमाचार लेकर स्वर्ग से इस धरती पर आया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो स्वर्ग से आया वो मनुष्य का जीवन की रोटी है। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी। उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न ना हुई। यहाँ पर परमेश्वर के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए स्वयं शरीर के रूप धारण करके धरती पर आया और सुसमाचार लेकर आया कि जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा और उसके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और यहाँ पर सीखा कि सनातन परमेश्वर को कैसे धर्म में बदल दिया। तो पहला चीज हमने सीखा कि सनातन है परमेश्वर। दूसरा चीज सीखा सनातन है प्रभु, यहाँ भी। तीसरा पॉइंट में देखा सनातन वो चट्टान है परमेश्वर। और चौथे पॉइंट में देखे कि सनातन आत्मा है जो कभी मरती नहीं है, वही है परमेश्वर। और पांचवी बात देखा कि सनातन सुसमाचार लेकर स्वर्ग से मनुष्य को बचाने के लिए धरती पर आया। अब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से सनातन परमेश्वर को कैसे बदल दिया। अब हम देखेंगे सनातन परमेश्वर को कैसे बदल दिया। यशायाह 24 अध्याय
यशायाह की पुस्तक 24 अध्याय और 5 पद। यहाँ पृथ्वी पर अपने रहने वालों के लिए कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधियों को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। यहाँ पर क्या कर दिया है? इधर में परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, सनातन परमेश्वर को कैसे लोगों ने बदल दिया अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से। और यहाँ परमेश्वर के वचन क्या कहता है कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधियों को पलट डाला। यानी परमेश्वर को, ज्ञान को जब समझा ये परमेश्वर है तो उसको बातों को मनुष्य पलट दिया और सनातन वाचा को तोड़ दिया। सनातन वाचा को तोड़ दिया, उसकी आज्ञा पर मनुष्य चलना पसंद नहीं किया। दूसरे पॉइंट हम देखते हैं, रोमियो की पत्री, रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय और आपको 18 से 19 पद तक। यहाँ पर ध्यान से देखें। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यहाँ क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन को सुनने के कारण उनको मालूम था कि सनातन परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, लेकिन उसको लोगों ने 1 सेकंड के अंदर बदल दिया। कैसे बदला? परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर है जो परमेश्वर को धर्म में बदल दिया, अपने में बुद्धि में दिमाग लगाकर उसे बदल डाला। लोगों की सब भक्ति, अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, है ना? सत्य से अधर्म को क्या करते हैं? दबा कर रखते हैं। सत्य को जानते हैं, उनको मालूम है कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, उनको पता है कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, लेकिन क्या है? तमाम प्रकार के चीजें अपने मन से बना करके सनातन परमेश्वर को दबा दिया, ढक दिया और लोगों को भरमा दिया कि ये परमेश्वर नहीं है। किसी को 10 हाथ दे दिया, किसी को गद्दे पकड़ा दिया, किसी को कुछ भी पकड़ा दिया, किसी को तलवारें पकड़ा दी और घोषित कर दिया कि ये परमेश्वर है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मनुष्य जानने के बावजूद भी सत्य को दबा दिया। 19 पद, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। मनुष्य के मन के अंदर परमेश्वर का ज्ञान है प्रकट, उन्हें मालूम है कि सत्य है, लेकिन फिर भी उसको दबा के रखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, लेकिन जानने के बावजूद भी उसको खोलना नहीं चाहता है, उसको शो नहीं करना चाहता है। शो कर देगा तो सब भंडा फूट जाएगा ना, खुल के बता देगा तो सब भंडा फूट जाएगा। इसलिए परमेश्वर इधर कहता है कि लोग सत्य को जानने के बाद भी उसको क्या किया? दबा दिया। इसलिए मनुष्य के ऊपर में परमेश्वर का क्रोध, अपराध, उन्होंने गलती की और इसलिए आज मनुष्य झेल रहा है। तीसरी बात देखते हैं, इसी के नीचे में हम देखेंगे 1 अध्याय 20 और 21 पद, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। यहाँ पर जो है कि जगत की सृष्टि अनदेखे गुणों को अर्थात उनके सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके सब कामों के द्वारा देखने में आते हैं। सब काम
जो पृथ्वी पर किया, क्या पेड़ को मनुष्य बना सकता? क्या पानी को मनुष्य बना सकता? क्या पृथ्वी को मनुष्य बना सकता? क्या केचुआ को मनुष्य बना सकता? क्या जानवर को मनुष्य बना सकता? ये किसका हाथ का बनाया हुआ है? मनुष्य अपने आप को छिपाता है, लेकिन परमेश्वर से आप छिप नहीं सकते। भजन संहिता 33:14 में लिखा है, परमेश्वर अपने निवास स्थान से सब मनुष्यों को देखता है। मलाकी 3:16 में परमेश्वर के भक्तों ने अपने में बातें कर रहे थे और परमेश्वर वहां पर सुन रहा था। आप परमेश्वर को कब तक छिपाओगे? आज नहीं तो कल परमेश्वर के सामने आओगे और फिर उसकी उपस्थिति से भाग नहीं पाओगे। भाग के कहाँ जाओगे? क्योंकि परमेश्वर का रिमोट तुम्हारे हाथ में है और तुम परमेश्वर से बच नहीं सकते हो। 21 पद, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, देख लीजिए, इस कारण लोग परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु वे व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी बोले कि परमेश्वर तो है नहीं। कोई मूर्ति बना लो, कोई जानवर बना लो, कोई दिया जला लो, कोई कुछ को कर लो, वही हमारा परमेश्वर है, बिना मतलब के। और उनके मन जब बिना मतलब के सोचने लगे, बिना मतलब के कार्य करने शुरू कर दिए, अपने आप को घोषित करने के परमेश्वर है, तो परमेश्वर ने उनके मन को निर्बुद्धि कर दिया, मंद बुद्धि कर दिया हमेशा के लिए। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें साफ रीति से बताता है। उसके बाद चौथी बात देखते हैं, रोमियो की पत्री 1:22 से 23 तक। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या बोले? ये सोचे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन यहाँ क्या है? परमेश्वर के नजरिया से हटने के बाद यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि वे अपने आप को क्या समझे? बहुत बुद्धिमान है, लेकिन मूर्ख बन गए। उनको बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, अंधेरे में टटोलने लगे और उनके विवेक को जो है कि ना समझ कर दिया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि मनुष्य परमेश्वर को जानने के बावजूद भी वो अपने मन के काम करना शुरू किया। क्या किया? और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य, जो नासमान मनुष्य है, जिसको किसी ने, इंसान ने, जानवर ने नहीं बनाया, उस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाई है। उसकी आत्मा मनुष्य के अंदर है। वो मनुष्य, नासमान मनुष्य, क्या सोचा? पक्षियों को बनाने लगा अपना देवता, 4 पैर से चलने वाले जानवर को अपना देवता बना लिया, रेंगने वाले जंतु को मूर्त की समानता में बदल डाला। जो पैर से पेट के बल चलता है, जिसे बोला है लाल अजगर, जो पुराना सांप पेट के बल चलता है, उसको जो है उन्होंने मूर्त की समानता में बदल डाला और उसकी उन्होंने सेवा टहल करना शुरू किया। लास्ट बात को बोलते हैं 24 और 25 पर। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों को अनादर करें। जब उन्होंने अपने मन के करना शुरू किया, मनुष्य परमेश्वर को अपने समानता में बनाना शुरू किया, परमेश्वर को कोई प्योरिटी नहीं दी, तो परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ दिया। देन 25 पर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। देखो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की
ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। परमेश्वर की सृष्टि को मनुष्य पूजा करना शुरू किया और उन्होंने बोला कि ये परमेश्वर है, और सनातन जो शाश्वत सनातन परमेश्वर है, उस परमेश्वर को हमने क्या देखा? छोड़ दिया। उस परमेश्वर को हमने छोड़ दिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनुष्य वैसे ही काम कर रहा है। परमेश्वर का ज्ञान होने के बाद भी निर्बुद्धि हो गया। उन्होंने व्यर्थ विचार करना शुरू किया। यहाँ पर देख रहे हैं कि मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि को बदलकर उसकी पूजा पाठ की, परमेश्वर को मूर्ति के रूप दे दिया, परमेश्वर को जो है कि अपनी समानता में दे दिया। और यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। उस सृजनहार की लोगों ने सेवा करना पसंद नहीं की और उस परमेश्वर को लोगों ने भूल गया, जिसने अपनी आत्मा डाला और उसने हाथ पकड़ के चलना सिखाया। उस परमेश्वर को हम भुला गए, और जिसने हमको हाथ पकड़कर चलना ना सिखाया, उसको हम अपने घर का पापा बना दिया और अपना प्रभु मान लिया, जो कभी हमारे जीवन का कोई संरचना नहीं बनाया। उसको हमने, जिसको मुंह नहीं है, कान नहीं है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, उसको हमने अपना प्रभु मान लिया। और जिसने हमारे जीवन में जान को डाला, जिसकी आत्मा हमारे सनातन परमेश्वर की आत्मा है, उस परमेश्वर की आत्मा को भूल गए, और जिसने हमें हम हाथ से चलाना ना सिखाया, उसको हमने पापा कहना शुरू कर दिया। और यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि पहली बात हमने सीखा कि सनातन परमेश्वर को लोगों ने कैसे बदल डाला, और उसका दूसरी बात सीखा कि सनातन परमेश्वर को कैसे धर्म में लोगों ने बदल दिया। और उसी के दूसरे पॉइंट में देखा सनातन परमेश्वर को कैसे लोगों ने बदल दिया। तो हमने इस वचन से सीखा कि पहला चीज़ें हमने सीखा कि सनातन परमेश्वर को कैसे धर्म में बदल दिया। तो धर्म कौन है? असली धर्म कौन है? परमेश्वर कहता है कि सनातन मैं परमेश्वर हूँ, सनातन चट्टान हूँ, सनातन मैं आत्मा हूँ, सनातन सुसमाचार मैं हूँ, जो मनुष्य को बचाने के लिए स्वर्ग से उतर आया। वो है सनातन परमेश्वर। उस सनातन परमेश्वर को लोगों ने सनातन परमेश्वर को लोगों ने कैसे बदल दिया। यहाँ पर हम परमेश्वर के देखते हैं कि सनातन वाचा को मनुष्य तोड़ दिया और उनको सनातन सामर्थ्य को भूल गए, और मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, और परमेश्वर की सृष्टि की उपासना की, न कि उसकी सृजनहार की, जिसने सृष्टि को बनाई, उसको उन्होंने भूल गए। और संसार में जितने जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उन चीज़ों को लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और इस तरीक़ा से परमेश्वर को भुला गए। लेकिन प्रियो, आज भी परमेश्वर हमें बुला रहा है। जो कोई पश्चाताप करेगा, परमेश्वर उसके जीवन में आएंगे और उसके दिमाग को खोल देंगे और परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करेंगे। सो इस वचन के द्वारा सुने जाने पर प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपके जीवन में आशीष को प्रदान करें, ताकि हम दूसरा वीडियो भी आपको डाल सकें। जय मसीह की।